नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं जेटपैक कंपोज में कैसे आप डायलॉग डेवलप कर सकते हैं या फिर एक डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में एक जेटपैक कंपोज का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मैंने खोल लिया एंड्रॉइड स्टूडियो। नेक्स्ट लेट्स क्रिएट ए प्रोजेक्ट। मैं सिलेक्ट करूंगा एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी। नेक्स्ट मैं इसके नाम देने वाला हूं जेटपैक कंपोज डायलॉग। फिनिश। और ये हम लोगों का प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। पहले तो हम लोग इस प्रोजेक्ट का जो डिफ़ॉल्ट कोड होता है उसको क्लीन अप करेंगे। नेक्स्ट चलिए इसको पहले एक बार रन करवा लेते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। तो हम लोगों का जो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे वो है प्रोजेक्ट का अपग्रेडेशन। तो पहले हम लोग देखेंगे कैसे अपग्रेडेशन करते हैं। अपग्रेडेशन का मतलब यहाँ पे जो देखिए कंपोज यूआई का वर्जन है उसको मैं अपग्रेड करूँगा। अभी के लिए जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है वो है 1.3.1। टू भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉटलिन का जो लेटेस्ट वर्जन हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए वो है 1.7.20। इसके बाद हम लोग जाएंगे मॉड्यूल लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में। यहाँ पे देखिए कॉटलिन कंपाइलर एक्सटेंशन वर्जन है जो कि एक्चुअली कंपाइलर कंपोज कंपाइलर होता है उसका वर्जन है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 1.3.2 और हम लोग इसको करेंगे सिंक नाउ। तो हम लोगों का प्रोजेक्ट जो है अपग्रेड हो गया। एक बार रन करके देख लेते हैं सब कुछ ठीक है या नहीं है। सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है, कोई क्रैश नहीं हुआ है। दैट मीन्स अपग्रेडेशन इज सक्सेसफुल। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे मेन एक्टिविटी में। तो हम लोगों का इंटेंशन है एक बहुत ही सिंपल या फिर बहुत ही एडवांस एक डायलॉग बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बहुत ही सिंपल सा डायलॉग बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक डायलॉग कैसे बनाया जाता है जेटपैक कंपोज में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले तो मैं क्या करूंगा, एक कॉलम लूंगा। कॉलम को इंपोर्ट करते हैं। ये बन गया कॉलम। तो कॉलम के भीतर मैं क्या करूंगा, डायलॉग रखूंगा। देखिए यहाँ पे डायलॉग दो है, एक है android.app और दूसरा है विथ ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट। तो हम लोगों को यूज करना है ये वाला, यही है
देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोजिबल है, लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे कंपोजिबल नहीं है। दैट मीन्स यही है वो डायलॉग जो हम लोग जेटपैक कंपोज में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने प्रेस किया एंटर और मेरा डायलॉग बन गया। बस मेरा डायलॉग बन गया है और कुछ नहीं चाहिए अभी के लिए। मैं पहले रन करके देखूंगा मेरा ये वाला बहुत ही सिंपल डायलॉग दिखता कैसे है। अभी तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा डायलॉग है कहाँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो कंटेंट सेक्शन है इसमें कुछ डाल देता हूँ। लेट्स से एक बॉक्स डाल देता हूँ। बॉक्स को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। बॉक्स में मॉडिफायर से मैं क्या करूँगा, एक साइज दूंगा। साइज लेट्स सपोज 200.dp। dp को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, एक कलर दे दूंगा। क्या कलर दूंगा, बैकग्राउंड में कलर डॉट रेड आ रहा है तो चलिए रेड दे देते हैं और देखते हैं कि अभी मेरा डायलॉग दिखता कैसे है। बहुत खास तो नहीं लेकिन कुछ बना है। एक चीज़ जो बार बार मुझे एनोइंग कर रहा है वो है ये वाला जो पैनल है ऑटोमेटिक खुल जा रहा है आफ्टर एवरी रन। सो मैं क्या करूँगा, रन मेनू में जाके एडिट कॉन्फ़िगरेशन पूरा नीचे तक स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे देखिए एक्टिवेट टूल विंडो जो चेक्ड है ऑलरेडी, इसको मैं अनचेक कर लूँगा। अप्लाई, ओके। और इसके बाद अगर मैं रन करता हूँ तो पैनल उठ के नहीं आना चाहिए, देखिए। हाँ ठीक है। तो ये है मेरा डायलॉग, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही घटिया दिखने वाला डायलॉग है आप लोग कहेंगे तो, लेकिन ये जस्ट शुरुआत है। मैं इसको धीरे धीरे शेप देते जाऊंगा, आप लोग देखते जाइए। तो मैं इसको अगर वाइट कलर दे देता हूँ तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेटर लगेगा। अगर मैं 300 दे देता हूँ, एक पॉसिबल गुड लुकिंग साइज है। रन करके देखता हूँ वाइट में कैसे लगता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कॉर्नर्स अगर थोड़ा सा कर्वी होगा तो बेटर होगा मेरे ख्याल से। तो मॉडिफायर में जो क्लिप आता है उसमें मैं क्या करूँगा, राउंडेड कॉर्नर शेप और उसमें 24.dp रेडियस दे दूंगा और देखूंगा देखने में कैसे लग रहा है। नाइस। अभी आप लोग कहेंगे कि डायलॉग तो ऑटोमेटिकली हमेशा खुला नहीं रहता है, कहीं पे क्लिक होता है या फिर जब रिक्वायरमेंट होता है तब डायलॉग चाहिए होता है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो डायलॉग का जो विजिबिलिटी है या फिर डायलॉग का जो एग्जिस्टेंस है हम लोग एक बुलियन से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अगर मैं इफ ट्रू कर दूं, जस्ट मैं हार्ड कोडेड ट्रू कर रहा हूं, इसको मैं यहाँ पे देखिए घुसा दूंगा तो क्योंकि ये ट्रू है दैट मीन्स ए विजिबल होगा। देखिए विजिबल है। अगर मैं फॉल्स करता हूँ, ये देखिए नहीं है। आपको लाइव दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइव एडिट ऑफ लिटरल्स ऑन है। तो इस लिटरल का जब भी चेंज हो रहा है तो वो फिर से रिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हार्ड कोडेड ट्रू फॉल्स से तो हम लोग का काम नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सो भैर, इसका नाम दे देते हैं शो डायलॉग करके, बाई रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और उसके भीतर फॉल्स, मतलब इनिशियली ये डायलॉग नहीं दिखेगा। अभी एरर दिखा रहा है, उसके ऊपर होवर करता हूँ, क्या दिखाता है देखिए, इंपोर्ट गेट वैल्यू एंड म्यूटेबल स्टेट ऑफ। ओके कर लिया। फिर से कुछ एरर दिखा रहा है, फिर से मैं होवर करूँगा और इंपोर्ट करूँगा।
तो ये तो सेटअप हो गया और मैं अभी क्या करूँगा, शो डायलॉग को ट्रू के जगह में मैं रख दूंगा। तो शो डायलॉग का वैल्यू जो भी होगा दैट मीन्स ट्रू या फॉल्स, उसके हिसाब से डायलॉग का जो विजिबिलिटी है या फिर एग्जिस्टेंस है वो कंट्रोल हो सकता है। तो इनिशियली देखिए शो डायलॉग का वैल्यू फॉल्स है, तो जाहिर सा बात है डायलॉग नहीं दिखेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, एक ऐसा कुछ करना है जिसके लिए वो वेरिएबल चेंज हो जाए, शो डायलॉग का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक बटन रख सकते हैं जहाँ पे क्लिक होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शो डायलॉग का वैल्यू ट्रू कर देंगे और दैट मीन्स यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और ये डायलॉग विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बटन रख देंगे कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे देखिए ऑन क्लिक में जो लैम्डा है, ऑन क्लिक में जो लैम्डा है मैं उसके भीतर क्या करूँगा, शो डायलॉग इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा और मैं बटन का एक टेक्स्ट भी दे देता हूँ। चलिए क्लिक, जस्ट क्लिक लिखता हूँ। तो अभी क्या होने वाला है देखिए, यहाँ पे मैंने एक बटन रखा है, बटन का टेक्स्ट क्लिक मैंने दिया है, आप और भी कुछ दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है ऑन क्लिक वाला पोर्शन। ऑन क्लिक का जो लैम्डा है उसके भीतर मैंने क्या रखा है, शो डायलॉग इज इक्वल टू ट्रू। दैट मीन्स जब भी बटन को कोई क्लिक करेगा शो डायलॉग का वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। वो पहले फॉल्स था इनिशियली, तो फॉल्स से क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। दैट मीन्स ये पहले फॉल्स था, सो इसलिए इनविजिबल होगा। लेकिन जब भी आप बटन को क्लिक करेंगे ये ट्रू हो गया, तो ये भी ट्रू हो गया, दैट मीन्स डायलॉग फिर से विजिबल हो जाएगा। तो यही मेरा इंटेंशन था, मैकेनिज्म था। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कैसे काम करता है। ये देखिए हम लोग का ये बटन आ गया है, तो मैं अभी क्लिक करूँगा और देखिए ये डायलॉग खुल गया है। और एक डायलॉग का एक खास फीचर जो होता है, अगर डायलॉग का बाहर में कोई क्लिक करता है तो डायलॉग बंद हो जाता है, दैट मीन्स कैंसिल हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। तो मैं क्लिक करूँगा लेकिन देखिए कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए डायलॉग में ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट ये इसका लैम्डा तो प्रोवाइड किया गया है, लेकिन इसके भीतर हम लोग कोई कोड लिखे ही नहीं है। तो इसलिए डायलॉग का वो जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, दैट मीन्स बाहर क्लिक करने पर डायलॉग का बंद हो जाना, ये काम नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, शो डायलॉग को फॉल्स कर देना पड़ेगा। शो डायलॉग फॉल्स हो जाएगा तो ए भी फॉल्स, इसका वैल्यू फॉल्स हो गया तो ए वाला पोर्शन फिर से गायब हो जाएगा। तो मैंने अपडेट कर दिया है ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट को। अभी बाहर क्लिक करने पर ये होना चाहिए, तो पहले इसको रन करना पड़ेगा। क्लिक, बाहर क्लिक किया, देखिए तो हम लोग का जो डायलॉग है वो परफेक्टली काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही बेसिक लेवल का डायलॉग बना तो लिया है। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा इसमें कंटेंट डाल देना चाहिए। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग होना चाहिए, एक डिवाइडर होना चाहिए, नीचे कुछ मैसेज लिखा होना चाहिए, उसके बाद एक या दो बटन होना चाहिए, तो शायद थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा, मज़ा लगेगा थोड़ा कोडिंग करने में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने बॉक्स तो डाल दिया है। इस देखिए ये वाला बॉक्स के लिए ही ये वाला जो वाइट सेक्शन है वो आ रहा है। तो बॉक्स के भीतर मैं क्या करूँगा, कुछ कंटेंट डालूंगा। तो मेरा पहला कंटेंट जो होने वाला है एक हेडर होने वाला है। तो हेडर के लिए मुझे लग रहा है बॉक्स नहीं देके कॉलम अगर देंगे तो बेटर होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले हेडर, उसके बाद डिवाइडर, उसके बाद मैसेज, उसके बाद दो बटन, ये वर्टिकली अरेंज हो रहा है ना, तो कॉलम शायद बेटर होगा। तो पहले हेडर लेते हैं। हेडर के लिए एक टेक्स्ट में मैं एकदम हार्ड कोडेड हेडर ही लिख दूंगा। तो इसको रन करते हैं, कैसे दिखता है मैं देखता हूँ पहले। हाँ ठीक तो है, लेकिन ये हेडर उस कार्व के पीछे छुप जा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा इसको पैडिंग वगैरह देना पड़ेगा। इसको मतलब इस कॉलम को मैं एकदम नीचे पैडिंग दूंगा
एकदम नीचे जो पैडिंग दिया जाता है वो कंटेंट के लिए हो जाता है, मतलब वो पैडिंग ही होता है, वो मार्जिन नहीं होता है। एकदम ऊपर अगर आप देंगे तो मार्जिन का काम करेगा, और नीचे देंगे तो भीतर का जो कंटेंट है उसके लिए काम करेगा। दैट मीन्स खुद का पैडिंग या फिर चिल्ड्रेन का मार्जिन, व्हाट एवर। तो मैं यहाँ पे 24.dp एक अच्छा वैल्यू होता है वो दे देता हूँ और देखता हूँ कैसा दिखने में लगता है। हाँ बेटर है, लेकिन ये हेडर जैसा नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 32 SP होगा, और मैं फॉन्ट वेट देता हूँ फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ये सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, ये वाला स्टाइल। नहीं, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, 24 करके देखते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है बोल्ट नहीं करेंगे भी तो चलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक डिवाइडर देना जरूरी है। वो एक दाग होता है ना, एक बहुत ही थीन सा एक लाइन होता है, दिखने में अच्छा लगता है। डिवाइडर दे देता हूं मैं। अच्छा है, लेकिन हेडर और इस डिवाइडर के बीच में गैप थोड़ा सा कम है, तो मैं क्या करूँगा, एक स्पेसर डाल दूंगा और मॉडिफायर डॉट हाइट में 4.dp अगर देता हूँ, मुझे लगता है ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, परफेक्ट है। और इस पहले तो मैंने एक हेडर दिया, उसके बाद डिवाइडर दिया, उसके बाद एक मैसेज दे देता हूँ, हेलो दिस इज ए डमी मैसेज। और यहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा गैप चाहिए होगा, तो मैं इस स्पेसर को कॉपी करूँगा और डिवाइडर के बाद डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैं अगर मैं 12dp देता हूँ तो ठीक लगेगा शायद। हाँ, परफेक्ट दिख रहा है। और उसके बाद मैं 2 बटन दूंगा। तो 2 बटन मान लीजिए ओके और कैंसिल हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे ओके होगा और यहाँ पे कैंसिल होगा। तो ये लेफ्ट साइड में ओके और राइट साइड में कैंसिल हो सकता है। तो लेफ्ट से राइट तक अरेंज हो रहा है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली अरेंज हो रहा है। दैट मीन्स मुझे एक रो चाहिए होगा। तो रो में मैं क्या करूँगा, एक बटन, एक नहीं 2 बटन होगा एक्चुअली। पहले मैं एक बटन को क्रिएट करता हूँ ठीक से। टेक्स्ट में ओके आ गया, इसको मैं कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया और कैंसिल बना दिया। तो ये 2 बटन हो गया, ए ओके वाला और ए कैंसिल वाला। तो चलिए रन करते हैं। दो बटन तो आया है, लेकिन दिखने में ठीक नहीं लग रहा है। ओके छोटा, कैंसिल बड़ा, बीच में गैप नहीं है, इधर बहुत ज़्यादा गैप है। तो इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तो पहले रो को ही मैं क्या करूँगा, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विथ, मतलब रो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जगह ले ले, इसलिए मैंने क्या किया, फिल मैक्स विथ कर दिया। और मैं क्या करूँगा, ये 2 बटन को भी मैं फिल मैक्स विथ कर दूंगा। थोड़ा सा मैं कोड को नीट एंड क्लीन कर लेता हूँ। तो मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विथ, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने बैठा दिया। मतलब दोनों बटन को मैंने क्या किया, फिल मैक्स विथ कर दिया।
तो दोनों ही क्या जगह लेता है देखते हैं। देखिए ओके, पहले तो ए वाला बटन एग्जीक्यूट हुआ था तो इसको पूरा जगह दे दिया गया है, लेकिन इस बेचारे के लक में कोई जगह नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एक वेट दे दूँगा। वेट दे देने से ठीक हो जाएगा। दोनों को मैं सेम वेट दूंगा तो वो लोग क्या करेगा, 50% करके जगह लेगा, मतलब इक्वल जगह ले लेगा। 3 दे देंगे तो 33% करके लेगा, 4 बटन देंगे तो 25% करके लेगा, ऐसा होता है। ये देखिए दोनों बटन का साइज तो ठीक है लेकिन बीच में गैप नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो स्पेसर है ना, स्पेसर को उठा के मैं यहाँ पे डालता हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पे हाइट है, हाइट मतलब ये वर्टिकली थोड़ा सा गैप क्रिएट कर रहा है। अगर मैं विड्थ दे दूंगा तो ये हॉरिजॉन्टली गैप क्रिएट करेगा, मतलब ये ओके और कैंसिल के बीच में 4 dB का गैप आ जाएगा। ये देखिए, लेकिन अभी प्रॉब्लम है। देखिए इस डायलॉग का हाइट मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मतलब इतना हाइट नहीं होना चाहिए, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही सही। तो मैं यहाँ पे साइज जो हार्ड कोडेड लिखा हो ना, इसको मैं क्या करूँगा, विड्थ करूँगा। मतलब विड्थ को मैं 300 दे रहा हूँ, लेकिन हाइट को क्या करूँगा, हाइट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू उसका कंटेंट। ये देखिए, और मुझे लग रहा है ये जो मैसेज है और ये जो रो है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में भी एक गैप होना चाहिए। तो मैं फिर से इसको कॉपी करूँगा, 12 dB वाला जो स्पेस है, और यहाँ पे डाल दूंगा। और ये आप देखिए हम लोगों का जो डायलॉग है लगभग ठीक लग रहा है मुझे, खराब तो नहीं है। पहले एकदम जैसे कुछ भी नहीं था, उसके बाद लाल हुआ, उसके बाद व्हाइट हुआ, कॉर्नर्स को थोड़ा हम लोग राउंडेड किए, तो धीरे धीरे देखिए हम लोग एक मिनिमम एक शेप दे दिए, एक थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। तो अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा वो काम भी कर रहा है। तो हम लोगों का ये जो डायलॉग है ना, लगभग फुल्ली वर्किंग है और ठीक ठाक दिखने लग रहा है। लेकिन देखिए ओके और कैंसिल काम नहीं कर रहा है, इसको हम लोग अभी काम करवाएंगे। तो हम लोग का जो डायलॉग है मिनिमम तो बन गया है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ओके और कैंसिल को कुछ काम दे देंगे, कुछ काम करवा लेंगे। मतलब ओके और कैंसिल पे क्लिक करने पर कुछ होगा, ऐसा कुछ करेंगे हम लोग। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इस जो क्लिक वाला बटन है ना, इसके नीचे मैं एक टेक्स्ट रख देता हूँ। मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और बटन के नीचे रखता हूँ, और मैं एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, कंट्रोल D किया। देखिए दूसरा वेरिएबल तो बन गया है, इसका नाम मैं चेंज कर दूँगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिज़ल्ट, और इसको बुलियन नहीं करके, या फिर बुलियन रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुलियन ही रखता हूँ मैं, बुलियन रखता हूँ। और इस रिज़ल्ट का जो वैल्यू है ना, मैं चेंज करूँगा। कैसे ना, जब ओके वाला बटन क्लिक होगा तो रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, और जो कैंसिल वाला बटन है, कैंसिल का ऑन क्लिक के भीतर मैं क्या करूँगा, रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा। और ये जो रिजल्ट वेरिएबल है ना, ये मैं डाल दूंगा कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ किया है। जब भी आप किसी स्ट्रिंग के भीतर एक वेरिएबल का वैल्यू रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है रिजल्ट। देखिए रिजल्ट इटसेल्फ स्ट्रिंग नहीं है, वो क्या है, देखिए ट्रू फॉल्स है, दैट मीन्स बुलियन है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, अगर रिजल्ट का वैल्यू ट्रू होगा तो ATRUE दैट मीन्स ट्रू लिखा होगा, और फॉल्स में फॉल्स लिखा होगा। तो मैं रन करके देखता हूँ। देखिए इनिशियली फॉल्स है क्योंकि रिजल्ट का इनिशियल वैल्यू फॉल्स ही है। मैं क्लिक करता हूँ और ओके, देखिए ओके कैंसिल चेंज हो रहा है यहाँ पे। लेकिन देखिए अगर कोई डायलॉग होता है, उसमें बटन होता है, तो बटन पे क्लिक करने के बाद डायलॉग भी डिसमिस हो जाता है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे
ये जो ओके और कैंसिल में जो मैंने कोड लिखा है ना, इसमें थोड़ा सा और कोड डालना पड़ेगा। तो ये जो शो डायलॉग है फॉल्स, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट करता हूँ, इसके नीचे भी पेस्ट करता हूँ। दैट मीन्स रिजल्ट का वैल्यू चेंज करने के साथ साथ मैं शो डायलॉग का भी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ताकि इस डायलॉग का विजिबिलिटी चेंज हो जाए। दैट मीन्स ओके और कैंसिल जब भी क्लिक हो तब ये डायलॉग बंद हो जाए। दैट मीन्स इसका विजिबिलिटी नहीं रहे, दैट मीन्स इनविजिबल हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको फिर से रन करूँगा। देखिए ट्रू है, देखिए चेंज भी हो रहा है और डायलॉग बंद भी हो रहा है। देखिए अभी के लिए हम लोगों का जो डायलॉग है ना, फुल्ली वर्किंग, एकदम 100% वर्क कर रहा है और लगभग एक मिनिमम स्टाइल के साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डायलॉग का यूज़ कर सकते हैं। अभी आप कुछ लोग कहेंगे कि ये तो आप नॉर्मल यूज़ किए हैं, लेकिन व्यू मॉडल के साथ कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मुझे याद आया है, यहाँ पे कॉलम ही होना है ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप बॉक्स, रो कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों का जो यूज़ केस है, यहाँ पे पहले बटन, उसके नीचे ट्रू, तो इसके लिए कॉलम ठीक है। लेकिन आपके यूज़ केस के हिसाब से आप कॉलम, रो, बॉक्स या फिर कुछ भी चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार होना है। या फिर अगर आप डायरेक्ट डायलॉग भी रख देंगे ना सरफेस के भीतर तो भी काम करेगा, लेकिन हो सकता है वो किसी का रिक्वायरमेंट ना हो। लेकिन मैं जस्ट कह रहा हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मतलब ऐसा मत समझिए कि कॉलम के भीतर ही रखना है। ठीक है, इस डायलॉग को आप कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी वो काम कर जाएगा। अच्छा, जो हम लोग बात कर रहे थे कि इसको हम लोग व्यू मॉडल के साथ कैसे काम करवाएंगे, तो इसके लिए मैं पहले क्या करूँगा, एक बहुत ही सिंपल सा व्यू मॉडल क्रिएट करूँगा। क्लास, इसका मैं नाम दे दूंगा माई व्यू मॉडल। देखिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा व्यू मॉडल बना लिया है और इस व्यू मॉडल को मैं एक्सेस करूँगा। कैसे एक्सेस करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा, इस सरफेस के भीतर डायरेक्टली मैं val vm माई व्यू मॉडल डेटा क्लास और उसके बाद बाई, दैट मीन्स मैं डेलीगेशन यूज करूँगा। व्यू मॉडल्स, बस हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने डेलीगेशन यूज करके हम लोगों का जो व्यू मॉडल है उसको मैंने एक्सेस कर लिया। दैट मीन्स वीएम के भीतर अभी मेरा माई व्यू मॉडल का एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो व्यू मॉडल में हम लोग एक्चुअली रखते क्या क्या है ना, जो वेरिएबल्स होता है और जो फंक्शनलिटीज होता है वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों का दो वेरिएबल है, एक तो शो डायलॉग और दूसरा है रिजल्ट। पहले ये दोनों को पोर्ट करते हैं, दोनों को लेके जाते हैं व्यू मॉडल के भीतर। तो देखिए मुझे दो चीज़ चाहिए, मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे लेके आता हूँ, पेस्ट कर दिया। लेकिन देखिए रिमेंबर कहाँ पे चाहिए होता है, अगर आप एक कंपोजेबल स्कोप के भीतर हैं। तो हम लोग तो अभी कोई कंपोजेबल स्कोप के भीतर है नहीं, हम लोग डायरेक्टली व्यू मॉडल के भीतर हैं। तो हम लोग इस ए वाला चीज़ को कॉपी करेंगे और इस यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। देखिए मतलब वो रिमेंबर चाहिए नहीं। पहले तो क्या था, देखिए म्यूटेबल स्टेट रिमेंबर के भीतर रैप होके रह रहा था। ठीक है, लेकिन अभी डायरेक्टली ऐसा लिखने से हो जाएगा। और इसको भैर नहीं कीजिए, भैल कीजिए। तो इसको मैं उड़ा देता हूँ, डुप्लीकेट बनाता हूँ और उसको मैं लिखता हूँ रिजल्ट। तो दो वेरिएबल हम लोगों का बन गया है। तो अभी क्या करूँगा, ये जो दो वेरिएबल था इसको नहीं रखूँगा, ये तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये दो डायरेक्टली अभी व्यू मॉडल से आएगा। जहाँ जहाँ पे एरर है ना, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, vm डॉट ऐसा कर दूंगा और यहाँ पे वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, vm डॉट क्यों लिख रहा हूँ मैं ना, ये जो शो डायलॉग वेरिएबल है ये vm के भीतर है। दैट मीन्स माई व्यू मॉडल मैंने जो क्लास बनाया है उसका जो इंस्टेंस vm के भीतर है उसके भीतर होगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे शो डायलॉग और रिजल्ट
माई व्यू मॉडल के भीतर है, ठीक है। तो इसलिए माई व्यू मॉडल का जो इंस्टेंस होगा उसका नाम, उसके बाद डॉट, देन शो मॉडल। अगर रिजल्ट चाहिए तो वो वाला इंस्टेंस, देन डॉट, देन रिजल्ट। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए vm डॉट शो डायलॉग। और वैल्यू क्यों ना, हम लोग अभी डेलीगेशन नहीं कर रहे हैं। डेलीगेशन होता तो डॉट वैल्यू नहीं चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग डेलीगेशन यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्ट म्यूटेबल स्टेट यूज कर रहे हैं, तो डॉट वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या है, vm डॉट फिर से करना पड़ेगा, एंटर कीजिए। रिजल्ट तो अभी नहीं चाहिए, यहाँ पे vm डॉट रिजल्ट आ गया, लेकिन डॉट वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। और शो डायलॉग vm डॉट वैल्यू ऐसा चाहिए होगा। तो जहां जहां पे शो डायलॉग है ना, आपको क्या करना है, vm शो डायलॉग डॉट वैल्यू करना है। और कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। और रिजल्ट को भी vm डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू करना है। और तो कहीं पे एरर नहीं है, दैट मीन्स ये जो दो वेरिएबल है अभी डायरेक्टली व्यू मॉडल से आ रहा है। मैं देखता हूँ ये रन करके प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए फॉल्स है, ओके। दैट मीन्स पहले जैसे काम कर रहा था अभी भी ऐसा ही काम कर रहा है। दैट मीन्स मैंने सक्सेसफुली ये जो दो वेरिएबल है ना, इसको कंपोजिबल स्कोप से निकाल के मैंने व्यू मॉडल पे डाल दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट मेरा टारगेट है जो फंक्शनलिटी है। वही क्या क्या फंक्शनलिटी है, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक फंक्शनलिटी है। ओके पे क्लिक किया, एक फंक्शनलिटी है। कैंसिल पे क्लिक किया, ये भी एक फंक्शनलिटी है। और मैंने डायलॉग के बाहर जो क्लिक करूंगा वो भी एक फंक्शनलिटी है। तो दैट मीन्स 1 2 3 और 4, टोटल 4 फंक्शनलिटी है। तो पहला तो फंक्शनलिटी है क्लिक वाला, तो क्लिक के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा पहले, फन क्लिक, एक हो गया। दूसरा होगा फन, उसके बाद क्या था मैं भूल गया, अच्छा ओके वाला है, ओके मैं करता हूं। और उसके बाद देखिए कैंसिल वाला है, फन कैंसिल। और चौथा जो होगा ना डिसमिस वाला, राइट। बस हो गया, फंक्शनलिटी बन गया है। अच्छा इसको ऐसे करना है, बस हो गया। अभी जहां जहां पे फंक्शनलिटी है जैसे ए वाला, तो इसको मैं कट करूंगा। ये मैं इसको कट कर सकता था लेकिन इसको कट नहीं करूंगा, सिर्फ इस लैम्डा के भीतर जो कोड है, अगर एक लाइन का कोड है एक लाइन, 2 लाइन का है तो 2 लाइन, व्हाटएवर, तो इसको मैं कट करूंगा। कट कर लिया और मैं क्या लिखूंगा, vm डॉट क्लिक, ये देखिए। और मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक पे प्रेस करूंगा, पेस्ट। और अभी देखिए vm एरर दिखा रहा है। अभी तो देखिए शो डायलॉग तो यहाँ पे डायरेक्टली है, तो vm डॉट लिखने का जरूरत नहीं है, मैं इसको उड़ा दूंगा। देखिए ठीक हो गया। मैं अभी सिर्फ एक फंक्शनलिटी को यहाँ पे लेके आया हूं। मैं रन करके देख लेता हूं ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए काम कर रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट कहाँ पे मेरा है और क्या फंक्शनलिटी है यहाँ पे, हाँ डिसमिस वाला, ए वाला डिसमिस वाला है ना। देखिए ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट के भीतर है, तो सिमिलर वे पे मैं कट करूँगा और लिखूँगा vm डॉट डिसमिस और कंट्रोल क्लिक ऑन डिसमिस, और इसके भीतर जाकर मैं पेस्ट कर दूंगा। और शो डायलॉग फिर से डायरेक्टली एक्सेस में कर सकता हूँ, तो vm डॉट तो नहीं चाहिए होगा ना, मैं डिलीट कर दिया। और फिर से एक बार रन करके टेस्ट कर लेता हूँ। मैं ऐसा ही करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके चेंज करता हूँ और रन करके देखता हूँ। हाँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैं सुकून से काम कर पाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। क्या हाँ मैं जहाँ तक किया है ना एकदम ठीक ठाक है, मैंने एक गलत रास्ते पे नहीं गया है, ठीक है, एकदम परफेक्ट हुआ है। ये देखिए डिसमिस काम कर रहा है,
तो सिमिलर वे पे मैं ओके और कैंसिल को भी करूँगा। अच्छा, ओके का कोड शायद ये वाला था ना, ओके लिखा है तो ये भी होगा। यहाँ पे देखिए 2 लाइन है, तो दोनों लाइन को मैं कट कर लिया। 2 लाइन हो या 200 लाइन, तो इसके भीतर ऑन क्लिक का जो लैम्डा है उसके भीतर जो भी है पूरा कट कर लेना है, आंख बंद करके एकदम। तो कट कर लिया और मैं क्या लिखूंगा, VM ओके होना चाहिए ना, पेस्ट कर दिया। सिमिलर वे पे VM डॉट नहीं चाहिए होगा क्योंकि रिजल्ट और शो डायलॉग दोनों ही यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेसिबल है ना। अच्छा, नेक्स्ट है कैंसिल वाला, कट कर लिया और VM डॉट कैंसिल, कैंसिल के भीतर गया और कोड को मैंने पेस्ट कर दिया। फिर से मुझे VM डॉट को डिलीट करना पड़ेगा, कर दिया। और मेरे ख्याल से सारा कुछ परफेक्टली काम करना चाहिए। क्लिक काम कर रहा है, ओके काम कर रहा है, कैंसिल काम कर रहा है, डिसमिस भी काम कर रहा है। दैट मीन्स एकदम पहले जैसा ही हो गया। लेकिन डिफरेंस क्या है ना, अभी मैं व्यू मॉडल के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप तो जानते ही होंगे कि MVVM एक बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है एक अच्छा एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए व्यू मॉडल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसको मैं कट करके, मतलब मीन्स व्यू मॉडल को मैंने कट कर लिया और एक दूसरा फाइल में रख सकता हूँ, तो थोड़ा सा मॉड्यूलर हो जाएगा मेरा प्रोजेक्ट, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, हो गया। और मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो UI है इसको भी मैं कॉपी कर सकता हूँ ना, इसको कट कर लेता हूँ, कट करके एक दूसरा फंक्शन में रखता हूँ। मैं लिखता हूँ माई UI, तो थोड़ा और भी अच्छा लगेगा। फंक्शन को क्रिएट कर दिया, पेस्ट कर दिया। लेकिन देखिए यहाँ पे एरर है क्योंकि कॉलम एक कंपोजिबल है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, @composable एनोटेशन। लेकिन मैं इसको यहाँ पे नहीं रख के एक दूसरे फाइल पे भी रख सकता हूँ ना, सिमिलर वे पे रख दिया। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इतना करने का इच्छा मुझे नहीं है अभी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी था पूरा कॉपी किया, जितना भी इंपोर्ट्स था कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं अभी पेस्ट कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट सारा कुछ एरर चला गया है, लेकिन व्यू मॉडल्स का नहीं गया है। ये देखिए नहीं जा रहा है, तो मैं एक बार देखूंगा ये क्यों नहीं जा रहा है। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे एक बार रखूंगा, तो यहाँ पे देखिए काम कर रहा है। ठीक है, तो व्यू मॉडल्स में अगर क्लिक करूंगा तो देखिए एक कंपोनेंट एक्टिविटी का एक्सटेंशन है। दैट मीन्स आप एक्टिविटी के भीतर है तब भी आप व्यू मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहीं पे रखने देते हैं और इस VM को ना एक पैरामीटर में पास कर देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ए वाला नहीं चाहिए होगा और यहाँ पे आपको पैरामीटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। बस हो गया, सब कुछ परफेक्ट है। आप यहाँ पे UI को जैसे भी चाहिए एक्सटेंड करते रहिए, बेटर बनाते रहिए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स है, तो मैं क्या करूँगा ना, कोड पे जाऊँगा, ऑप्टिमाइज इंपोर्ट्स करूँगा। तो इससे क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा या फिर अननेसेसरी इंपोर्ट्स था वो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए माई UI यूज़ नहीं हुआ है बोल रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है माई UI मुझे मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ पे प्राइवेट लिखा है ना, अगर प्राइवेट है तो इस फाइल को ही एक्सेस मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे एरर चला गया है। ठीक है, देखिए सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा इंपोर्ट ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे भी मैं ऑप्टिमाइज कर लूँगा। बस चलिए बढ़िया। तो मेरा सारा UI
कहाँ है ना, माई यूआई के भीतर है, ओनली यूआई है देखिए यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जितना भी डेटा या फिर फंक्शनलिटी है किसके भीतर है ना, माई व्यू मॉडल के भीतर है। तो एक सेपरेशन ऑफ कंसर्न बन गया, यहाँ पे ओनली यूआई और यहाँ पे ओनली डेटा एंड फंक्शनलिटी है, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपना इस छोटे से एक प्रोजेक्ट को मैंने क्या किया, बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज भी कर लिया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग ये वाला वीडियो बहुत ही एंजॉय किए हैं, बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर सीखे होंगे थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिए, तो मेरा हौसला भी थोड़ा बढ़ जाएगा ना, और मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में ही लाऊँ, क्योंकि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर थोड़ा सा हिंदी में कीजिए, आप तो इंग्लिश में नॉर्मली करते हैं। हम लोग बहुत सारे लोग इंग्लिश में ठीक ठाक समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने क्या किया, हिंदी में लाने का कोशिश किया है। आई होप कि हिंदी में ये सब वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो थैंक यू गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल में नया है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।